अगर आपको जंगल राज देखना है, जंगल राज को समझना है, तो आप सीधे सीधे भारत को देख लीजिए। पिछले एक महीना से भारत में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह रोज़ाना मॉब लिंचिंग के 3-4 वाक़यात सामने आ रहे हैं, कहीं भी भीड़ किसी को पकड़ती है, बेदर्दी से मारना शुरू कर देती है और इस कदर भीड़ मारती है कि वहीं पर उसकी जान चली जाती है। कई मरतबा पुलिस के सामने बेदर्दी से मारा जाता है और पुलिस भी नहीं रोक पाती है और फिर बाद में पुलिस उस वाक़या को कुछ और रंग देने की कोशिश करती है, छुपाने की कोशिश करती है। पिछले 10 दिनों में मॉब लिंचिंग के 25 से ज़्यादा वाक़यात सामने आ गए हैं और आज मिल्लत टाइम्स की इस स्पेशल रिपोर्ट में इसमें से 25 अहम घटना की लिस्ट लेकर हम आपको आए हैं। पॉइंट वाइज बताएंगे कि कब, किस तरह, कहां, किसको मारा गया और किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और अगर नहीं रोका गया तो सिलसिला आगे और बढ़ सकता है और मॉब लिंचिंग के तमाम तर वाक़यात या भीड़ द्वारा अगर किसी को मारा गया है तो उसका मजहब इस्लाम रहा है, उस समाज का उसका जो समाज रहा है वो मुसलमान है, यानी सिर्फ मुसलमानों को ही एक तरफा तौर पर टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। दूसरी तरफ से कोई और हमला किसी पर नहीं हो रहा है और इतने बड़े बड़े वाक़यात हो जाने के बावजूद हुकूमत में बैठे लोग चुप हैं, खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है, एक ट्वीट तक वो नहीं कर पा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इस तरह की घटनाओं पर चुप रहते हैं। उनके जो वज़ीर दाखिला हैं या कैबिनेट के जो दूसरे लोग हैं उनसे भी आप उम्मीद मत रखिए और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो लोग अपोजिशन में हैं, विपक्ष में हैं, उनसे उम्मीद लगाई गई थी कि जब किसी की मॉब लिंचिंग होगी, किसी पर हमला होगा तो ये लोग खुल करके बोलेंगे, लेकिन ये लोग भी चुप रहते हैं। जब कोई वाक़या बहुत बड़ा हो जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर वो खबर आ जाती है तब ये ट्वीट कर देते हैं, वरना ये भी चुपचाप ही रहते हैं और सिर्फ मुसलमानों को ही आवाज़ उठानी पड़ती है, मुसलमानों को ही अपने मुद्दों को लेकर लड़ना पड़ता है। पिछले 15 दिनों में मॉब लिंचिंग के 30 से ज़्यादा वाक़यात सामने आए, लेकिन राहुल गांधी चुप रहे, प्रियंका गांधी चुप रही, बड़े बड़े जर्नलिस्ट चुप रहे। हरियाणा का मामला सामने आया जब बंगाल के साबिर अली को भीड़ ने बेदर्दी से मारा, गाय के गोश्त के शक में कि ये गाय का गोश्त खाता है, कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, अगर खाता भी है तो मारने का कोई अधिकार नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर आई तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, दूसरे नेताओं ने ट्वीट किया, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने इस पर रद्द अमल दिया, वरना इससे पहले कि जितने वाक़यात हुए सभी ने चुप्पी साध रखी थी। मैं तरतीबवार आपको बता रहा हूं कि कहां किस तरह का मामला आया और शुरुआत करते हैं पहले हरियाणा के मामले से। नंबर 1 लोकेशन हरियाणा दादरी, नाम था साबिर मलिक, पश्चिमी बंगाल का रहने वाला था। वजह थी गौमांस ले जाने का इल्ज़ाम कि गौमांस लेकर जा रहा है, यानी किसी पर भी भीड़ आरोप लगा देती है और उसको मारना शुरू कर देती है। साबिर अली को इतनी बेदर्दी से मारा गया कि उसकी मौत हो गई है और अभी तक मरकज़ी हुकूमत की तरफ से किसी मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ है, इनको सख्त सज़ा देने का ऐलान नहीं हुआ है। पिछले दिनों एक कानून पास हुआ था और उस नए कानून में मॉब लिंचिंग को लेकर के भी सख्त धाराएँ मौजूद है, लेकिन उन धाराओं के तहत इस पर केस भी दर्ज नहीं किया गया, हालांकि कुछ को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा मामला जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है वो है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के जलगांव ज़िला अशरफ हुसैन, अली सईद अशरफ हुसैन धोले एक्सप्रेसवे में जा रहे थे, उसको कल्याण के आसपास एक भीड़ ने ट्रेन में ही मारना शुरू कर दिया और कहा कि तुम गोश्त लेकर के जा रहे हो, क्यों लेकर के जा रहे हो, हालांकि वो बीफ लेकर जा रहे थे, यानी भैंस या भैंसा का गोश्त था, गाय का गोश्त नहीं था। और महाराष्ट्र में बीफ अलाउ है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी भैंस या भैंसा का गोश्त खा सकता है, कहीं लेकर के जा सकता है। इसके बावजूद भीड़ ने बेदर्दी से उनकी पिटाई की, उन सबको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उनको रिहा किया गया था। फिर बाद में जब उस पर हंगामा हुआ, लोगों ने आवाज़ उठाई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं मुंब्रा के डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, उन्होंने भी थाना में जाकर बातचीत की और कहा इतनी कमज़ोर धारा एक्टिव इन लोगों पर लगाई गई है, उसके बाद दोबारा उन सब की बेल को कैंसिल कर दिया गया है और दोबारा तमाम अपराधियों को जेल जाना पड़ेगा। सईद अशरफ को इतनी बेदर्दी से मारा था कि उनके मरने की खबर आ गई थी। बाद में उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूँ। उनकी जेब में जो 2800 रुपये थे गुंडों ने उसको भी छीन लिया, उनका जो मोबाइल फ़ोन था उसको भी छीन लिया और ये दिन दहाड़े गुंडागर्दी का मामला सामने आया और मुंबई में इस तरह का जो मामला है बढ़ता जा रहा है। मॉब लिंचिंग का तीसरा मामला झारखंड के उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के रुड़की के माधोपुर का जो क्षेत्र वहाँ का मामला है। वसीम एक नौजवान था, जिम ट्रेनर था, इसको भी भीड़ ने गौ
जान से ले जाने के इल्ज़ाम में मार दिया और पुलिस ने कहा कि वो खुद मरा है या डूब करके मरा है जबकि उसको तैरना आता। बार बार पुलिस ने मॉब लिंचिंग के इस मामला को छुपाने की कोशिश की, इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। मिरर टाइम्स में भी इसकी रिपोर्ट आई, पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो डूब करके मर गया है, उसको तैरना नहीं आता था। उसकी वीडियो भी वायरल हो गई जिसमें देखा गया कि वो तैरना जानता है और वो नदी में कूदा था तो वापस आ चुका है। तो पुलिस ने मॉब लिंचिंग के इस वाक़या को छुपाने की कोशिश की। पुलिस ने ट्वीट करके धमकी भी दी कि जिस किसी ने भी इसको मॉब लिंचिंग का मामला करार दिया, क्रिमिनल एंगल दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस का पूरा झूठ बेनकाब हो गया और पता चला कि मॉब लिंचिंग के जरिए ही वसीम की मौत हुई थी, इसको मारा गया था और ये जिम ट्रेनर था, अच्छा खासा नौजवान था। मिरर टाइम्स पर सारी अपडेट सामने आई है। ये चौथा मामला है मुकंदर प्रसाद का, ये उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ भी शेख साजिद की बेदर्दी से पिटाई की गई और इल्ज़ाम क्या था कि हिंदू मुस्लिम झड़प, हिंदू मुसलमान के दरमियान झड़प होती है और उसमें शेख साजिद को मारा गया, बेदर्दी से इनकी पिटाई की गई। इसके बाद ये जो पांचवा मामला है, इसका जो लोकेशन है ये है डिकन गांव, रत्नागढ़ थाना, ज़िला नीमच, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का मामला है जहां अनीस मंसूरी की बेदर्दी से पिटाई की गई। इसकी तफसील आएगी। दरअसल एक मैकेनिक जो पटवारी था वो अनीस मंसूरी को बताता, अनीस मंसूरी वो मैकेनिक था, इसको बुलाया गया कि तुम आओ मेरी गाड़ी को ठीक कर दो। जब अनीस मंसूरी उसकी गाड़ी को ठीक करने जाता है तो उन लोगों ने वहाँ बेदर्दी से उसकी पिटाई की, मारा। और ये जो पूरा मामला है ये नीमच का है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब एक और मामला देख लीजिए, जो छठा वाक़या सामने आया है ये है राजस्थान का। राजस्थान में एक जगह अलवर है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं की जब शुरुआत हुई तो वो सिलसिला भी अलवर से शुरू हुआ जब पहलू खान को बेदर्दी से मारा गया था मवेशी ले जाने के इल्ज़ाम में। अब एक और मामला सामने आया वहाँ 21 अगस्त को कि ट्रक ड्राइवर को पीट कर घायल कर दिया गया और वजह क्या थी कि वो मवेशी ले जाने का उन पर इल्ज़ाम था। तो ट्रक ड्राइवर को पीट कर वहाँ मारा गया मवेशी ले जाने के इल्ज़ाम में और ये राजस्थान के अलवर में हुआ। उसके बाद एक और मामला राजस्थान का ही देख लीजिए, जो सातवां मामला है बयावर एक जगह राजस्थान में, वहाँ समीर कुरैशी की भीड़ द्वारा पीट कर उसकी बुरी तरह पिटाई की गई। मरने की इनकी खबर तो नहीं है लेकिन बेदर्दी से समीर कुरैशी की राजस्थान के बयावर में पिटाई की गई। ये जो आठवां मामला है ये है आसाम का। आठवां है, लोकेशन है नरसिंहपुर, कछार ज़िला, आसाम। 15 अगस्त को आरोप था लव जिहाद का कि इसने किसी हिंदू लड़की से शादी की है, उसको मुसलमान बना दिया है और इस इल्ज़ाम में बेदर्दी से पिटाई की गई एक मुस्लिम नौजवान की। हालांकि इस मामला को अगर कुछ था तो कोर्ट ले जाना चाहिए था, किसी को हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है। उसके बाद ये नवा मामला भिलवाड़ा राजस्थान का है। राजस्थान भी मॉब लिंचिंग का सेंटर और गढ़ बना हुआ है। अब यहाँ क्या मामला है, अब देखिए, मुसलमान है, मारो इसे, कटवा बोला और मुझ पर लात घूस से चलाने लगे ये लोग। राजस्थान के भिलवाड़ी में नाम पूछने के बाद मुस्लिम युवक रोहान को 15-20 लड़कों द्वारा बेरहमी से पिटाई करने का आरोप है। तो राजस्थान के भिलवाड़ा का मामला है जहां रोहान नाम के मुस्लिम नौजवान को 15 से 20 लोगों ने बेदर्दी से पिटाई की और कोई वजह नहीं। यहाँ तो गोश्त खाने का भी इल्ज़ाम नहीं, गौमांस ले जाने का भी आरोप नहीं, मवेशी ले जाने का भी इल्ज़ाम नहीं, सीधे सीधे कि मुसलमान है, कटवा है, गंदी गंदी गालियाँ दी और इसको मारो। और 15-20 लोगों की भीड़ ने बेदर्दी से रोहान की पिटाई कर दी। ये जो 10वां मामला है ये कहाँ का है, लखनऊ का। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और वहाँ भी इसी तरह का मामला सामने आया कि जहाँ नाम पूछा गया और जैसे पता चला कि मुसलमान है तो बेदर्दी से उस मुस्लिम नौजवान की पिटाई की गई। मेरा नाम पूछा, जैसे असलम मैंने बताया, मुंह पर शराब फेंक दी, बंधक बनाकर 1.5 घंटे तक पिटाई की, धार्मिक गालियाँ दी, बोला कटवा है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे इस तरह का मामला सामने है। और अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस हिंदुत्व के वो अलंबरदार हैं, क्या उनके धर्म में, उनके मज़हब में किसी को उसके मज़हब की शनाख्त की बुनियाद पर, पहचान की बुनियाद पर पीटने की इजाज़त है? क्या हिंदू धर्म में इसकी इजाज़त दी गई है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों योगी आदित्यनाथ चुप हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इनके घरों पर क्यों बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं की जा रही है? इस तरह के मामलों को क्यों नहीं रोका जा रहा है? ज़रा सा गौर से दोबारा देखिए कि मेरा नाम पूछा, जैसे असलम बताया, मुँह पर शराब फेंक दी, बंधक बनाकर 1.5 घंटे तक पीटा, धार्मिक गालियाँ दी, बोला कटवा है। तो आखिर किस तरह के घटिया लोग हैं जिस तरह की हरकत कर रहे हैं? 11वां मामला
बिहार के समस्तीपुर का है, लोकेशन बिहार, और ये समस्तीपुर का पूरा मामला भी मिल्ला टाइम्स पर आया था। उसके बाद पुलिस ने कुछ कार्रवाई की। सजलूम कुरैशी नाम था इसका। मुस्लिम बकरा व्यापारी की झूठे गौ मांस बिक्री के आरोप में मॉब लिंचिंग का प्रयास किया गया। पैसे लूटने का भी आरोप है। 16 अगस्त को सजलूम कुरैशी की गौरक्षक द्वारा प्रताड़ित की वीडियो वायरल हुई थी। 17 अगस्त को पुलिस केस दर्ज हुआ। कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए जितेंद्र झा उर्फ चंदन झा पर स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है। इसके अलावा और भी कई लोग थे जिन्होंने सजलूम कुरैशी की बेदर्दी से पिटाई की, वीडियो वायरल हुई, इतना मारा कि बोलने की हिम्मत नहीं रह गई थी, लेकिन इनकी ज़िंदगी बाकी थी, आखिरी सांस इनकी नहीं आई थी तो ये बच गए, लेकिन बेदर्दी से पिटाई की गई। मिल्ला टाइम्स पर जब ये खबर आई तो उसके बाद उस खबर का असर हुआ। आरजेडी के जितने वहाँ नेता हैं वो सब वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस प्रशासन से कहते हैं कि आप इनके खिलाफ एक्शन लो, जिन लोगों ने पिटाई की उनके खिलाफ FIR दर्ज करो, और अब वो केस चल रहा है, उसमें से कुछ की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। ये 12वां मामला है मथुरा का। उत्तर प्रदेश में मथुरा बहुत अहम है, जगह है, वहाँ शाही ईदगाह भी है। वहाँ मस्जिद के सामने एक ड्राइवर पहुँचता है, अपनी गाड़ी में बैठकर उसने माचिस ले लिया, बारूद ले लिया, और पुलिस उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उसको बाहर निकाली, क्योंकि वो कुछ धमकियां दे रहा था। बाद में जब शीशा तोड़ा गया तो वो कहता है कि मैं इस मस्जिद को बम से उड़ाने के लिए आया हूं, मैं अपने ड्राइवर भाइयों को जगाने के लिए आया हूं कि यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह उत्तर प्रदेश में मस्जिदों के सामने दहशतगर्दी की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है, लेकिन इसके घर पर भी बुलडोज़र नहीं चला, पुलिस ने इसको यूं ही हल्के में ले लिया। अब देखिए, मैं इस मस्जिद को उड़ाने आया हूँ, तोड़ने आया हूँ, आज नहीं तो कल ये ज़रूर टूटेगी, मैं ड्राइवर भाइयों को जगाने आया हूँ, मेरा मकसद मस्जिद तोड़ना है। तो साफ साफ एक हिंदू ड्राइवर था जिसने वहाँ पर कहा। मथुरा का ये मामला है। 13वां लोकेशन नीमच का है, जिसका मैंने पहले बताया, ये रिपीट हो गया है हमारी टीम से कि नीमच ज़िले के डिकन गांव में महेश पाटीदार द्वारा मैकेनिक अमीन मंसूरी की हत्या कर दी गई और बुलाया काम करने के लिए और जान से मार दिया। तो मैंने बताया कि अमीन मंसूरी को पाटीदार ने बुलाया था काम कराने के लिए और महेश ने उसको वहाँ पर जान से मार दिया। ये 14वां मामला जो आया है ये असम का है। असम पुलिस की हिरासत में भागने की कोशिश करते समय तालाब में कूदकर मरने वाले आरोपी 24 वर्षीय तफज्जुल इस्लाम के परिवार का दावा है कि तफज्जुल पर 14 वर्षीय लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया गया था। दरअसल पूरी खबर यह है कि तलफ़्फ़ुज़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर इल्ज़ाम था तलफ़्फ़ुज़ इस्लाम पर कि उसने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया है और वो भाग रहा था, तब तालाब में डूब गया, उसकी मौत हो गई। घर वालों का कहना है कि पुलिस ने फर्जी कहानी गढ़ी है, तालाब में डूबने से उसकी मौत नहीं हुई है, उसको इनकाउंटर करके मारा गया है। अभी जो 15वां मामला है आगरा का है। आगरा मशहूर जगह है, वहाँ की जो जामा मस्जिद है वहाँ पर कुछ लोग जाते हैं, जन्माष्टमी के दिन पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ उल्टे सीधे नारे लगाते हैं। इस मामले को भी बिल्कुल नॉर्मल लिया गया। अब देखिए 15वां मामला आगरा उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद में पूजा पाठ का प्रयास है। कृष्ण जन्माष्टमी पर आगरा की जामा मस्जिद में पूजा पाठ करने जा रहे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संयोजक गोपाल चाहर को पुलिस ने रोका। तो पुलिस ने बस इनको रोकने का काम किया, कोई और रहता पुलिस गिरफ्तार करती, UAPA लगाती, दंगा भड़काने का आरोप लगता और उसको सीधे जेल भेजा जाता, लेकिन यहाँ ऐसा मामला नहीं हुआ। इसके बाद ये 16वां मामला है और ये लखनऊ का है। इसमें कुछ ताज़ा अपडेट है, इसके बारे में मैंने पीछे भी आपको बताया था। और अब ये 17वां मामला देखिए बिहार का। बिहार के सीतामढ़ी ज़िला में एक गाँव है कंचनपुर, उस गाँव की मस्जिद पर कुछ दंगाई रात की तारीकी में जाते हैं और मस्जिद पर लिख देते हैं कि हिंदू बाप है, मुसलमान बेटा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, तुम लोग इस मस्जिद को तोड़ दो, वरना बाजू में गांव है बंतरा, वहाँ के हिंदुओं के साथ हम आएंगे, इस मस्जिद को ज़मीन दोस्त कर देंगे, तोड़ देंगे, तुम लोग खाली कर दो। तो इस तरह की धमकियाँ दी गई। मिल्ला टाइम्स पर यह तफसीली रिपोर्ट भी आई थी, मैं पढ़कर दोबारा आपको सुना रहा हूँ कि क्या कुछ लिखा गया था। बिहार सीतामढ़ी ब्लॉक बाजपट्टी गाँव कंचनपुर में एक मस्जिद की दीवार पर लिखा गया कि जय हिंद, हिंदू तुम्हारा बाप है, मस्जिद हटा लो बेटा, 30 तारीख तक समय है, बांग्लादेश की मार को कम करो, नहीं तो मुसलमानों को दुनिया से हटा देंगे। मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि मस्जिद को तोड़वा लो,
नहीं तो हम बनतरा के हिंदुओं को लेकर आएंगे और मस्जिद तोड़ देंगे। जय हिंद। बताया गया कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में न तो कोई एफआईआर दर्ज किया है और न किसी की गिरफ्तारी हुई है। तो ये बिहार के सीतामढ़ी ज़िला का मामला है, वहाँ इस तरह लिखा गया। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई खास एक्शन नहीं हुआ है और इसमें कहा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया। ये पूरा का पूरा गोदी मीडिया का निगेटिव और झूठा प्रोपेगेंडा है। बांग्लादेश के हवाले से अभी एक फैक्ट फाइंडिंग आई है, रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि मुसलमानों ने वहाँ के मंदिरों पर, वहाँ के हिंदुओं पर कोई हमला नहीं किया। वो पॉलिटिकल क्राइसिस है, दो पार्टियों के बीच लड़ाई है, शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा और जो ये इल्ज़ाम है कि हिंदुओं को मारा गया, ये सरासर झूठ है। और जो वीडियो भी वायरल की जा रही थी वो वीडियो बांग्लादेश की थी नहीं, कोई वीडियो म्यांमार की थी, कोई इंडिया की थी, कोई कहीं की थी। फर्जी वीडियो वायरल की गई और सारा का सारा फैक्ट चेक आ चुका है। मिले टाइम्स की जर्नलिस्ट एग्रीमा जार्डोन ने इस पर बाज़ाब्ता डिटेल्स में एक वीडियो भी बनाया है, तो आप उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिए कि क्या है पूरी सच्चाई। और इसके बाद आप ये 18वां मामला देखिए, झांसी उत्तर प्रदेश का है। गुलाब खान नाम था, 60 वर्ष का एक शख्स, मुसलमान, अस्पताल में इलाज के लिए गए, लेकिन वार्ड बॉय ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया और अस्पताल से भगा दिया। विडंबना यह है कि डॉक्टर और अस्पताल के सभी कर्मचारी खुशी से खड़े होकर देख रहे थे। अभी देखिए कितनी बड़ी घटना है कि गुलाब खान वाराणसी झारखंड के एक, माफ़ कीजिएगा, झांसी उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में जाते हैं इलाज कराने के लिए और उनको वार्ड बॉय ने ही, गार्ड ने ही मार करके भगा दिया। डॉक्टर्स देख रहे थे, दूसरे कर्मचारी देख रहे थे, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सब हंस रहे थे। तो ये सरकारी दफ्तरों में मामला हो रहा है। एक और मामला जमशेदपुर का है, 19वां मामला है। जमशेदपुर झारखंड का बड़ा शहर है, वहाँ मोहम्मद अरमान का नाम पूछकर 25-30 हिंदुओं ने उसकी लाठी डंडे से पिटाई की। इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ये जो पूरा वाक़या है 4-5 दिन पहले का है कि जहाँ अरमान एक जगह जा रहा था, कुछ लोगों ने नाम पूछा और फिर लोगों ने मुसलमान समझकर उसकी बेदर्दी से पिटाई कर दी। ये जो 20वां मामला है ये मॉडल टाउन करनाल हरियाणा का है। हरियाणा में लगातार वाक़े सामने आ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि बजरंग दल के सदस्यों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के गुंबदों पर मूर्तियां स्थापित की, हनुमान चालीसा का जाप भी किया। अब ये जो मामला है दरअसल करनाल का है। वहाँ एक जगह है जहाँ कुछ गुंबद बने हुए हैं, मज़ार है। अब उस जगह को जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में आता है, वहाँ बजरंग दल के गुंडों ने जाकर के गुंडागर्दी मचाई और उस पर मूर्तियाँ को एक तरह से उसने इंस्टॉल कर दिया। एक और 21वां मामला है जो मुंबई का है और ये क्या है वो देख लीजिए। एक मुस्लिम ओला कैब ड्राइवर मारूफ अहमद को मुंबई में CSMT टर्मिनल के बाहर पुलिस कर्मी ने बेरहमी से पिटाई की। पुलिस को भी अगर लगता है कि कोई मुसलमान है तो पुलिस बेदर्दी से पिटाई कर देती है और यहाँ भी मुंबई जैसे शहर में मामला हुआ। अभी जो 22वां मामला है ये नासिक के महाराष्ट्र का है, जहाँ 16 अगस्त की बात है। हिंदू समुदाय के लोगों ने मुसलमानों पर क्या पथराव, दरअसल मुसलमान वहाँ महागिरी राज के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको गिरफ़्तार करो, क्योंकि नासिक में उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन पर हिंदुओं ने आकर के पथराव किया, माहौल ख़राब किया। इसके अलावा कुछ और मामले पेश आए हैं, जैसे मुंगेर से खबर आई जहाँ एक मुसलमान लड़की हॉस्पिटल में इलाज कराने जाती है अपनी नानी को लेकर के, तो वहाँ उनके साथ बदतमीज़ी की गई, छेड़खानी की गई। इसी तरह के 1-2 और मामले कई जगहों से सामने आए हैं और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज एक बच्चे की खबर आई जिसको मार दिया गया मुसलमान होने की वजह से। तो मॉब लिंचिंग का, हेट क्राइम का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से एक और आज खबर सामने आई जहां शिमला में एक मस्जिद की तामीर हुई, मुसलमानों ने ज़मीन खरीद कर मस्जिद बनाई, 4 मंजिला मस्जिद तैयार हो गई। अब बजरंग दल और कट्टरपंथी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि मस्जिद इलीगल, इस मस्जिद को हटाओ वरना हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो इस तरह के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं और इसी को जंगल राज कहते हैं कि पुलिस चुपचाप खड़ी रहती है, प्रशासन अपना काम नहीं करता, कानून अपना काम नहीं करता और ये लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और पुलिस इन पर नकेल कसने में नाकाम है, लगाम कसने में नाकाम है। बल्कि ऐसा लगता है कि यही लोग देश को संभाल रहे हैं, चला रहे हैं और पुलिस चुपचाप तमाशाई बन गई है, पुलिस के हाथ में कोई पावर नहीं रह गया है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिले टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में पूरी तफसील मौजूद है।